हम सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ चीज़ें सही होती हैं तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ ही देते हैं। सभी कोशिश करते हैं कि वो उस समय को भूल जाएं, पर क्या हो कि कोई अपना पूरा पास्ट ही भूल जाए और छोटे छोटे फ्लैशबैक्स कोशिश करें उसे वो बैड इवेंट्स याद दिलाने की, तो हो जाएगी ना लाइफ फुल ब्लंडर। ओह हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। यह है रीडर रुद्रा, मैं हूँ रुद्रा और बात होने वाली है बुक शी इरेज्ड हर के बारे में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो। स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी मेन कैरेक्टर समायरा से, जिसका 8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो भी इतना भयानक कि समायरा पूरे 8 महीने कोमा में ही रही। होश में आने के बाद अभी तक उसके बॉडी पर एक्सीडेंट के निशान हैं और पूरी तरीके से वो अपना पास्ट भूल चुकी है। उसे सिर्फ उसकी मॉम याद थी एंड शी वॉज द वन जो समायरा को उसके कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो एक कंपनी में एज अ कार्टूनिस्ट जॉब करती थी। बट आफ्टर सम टाइम एक नाम कियारा समायरा के माइंड में बार बार ट्रिगर करने लगा। उसने अपने मॉम से कियारा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस नाम के किसी लड़की को नहीं जानती। अब ये नाम समायरा को परेशान कर रहा था। उसने जिस दिन अपनी जॉब रीजॉइन की उसी दिन कहीं से उसे एक फूलों का गुलदस्ता आया जिसमें एक मैसेज लिखा था कियारा के नाम से। अब समायरा ये तो समझ चुकी थी कि कियारा का किसी तरह उसके पास से काफ़ी गहरा कनेक्शन है, तो अब बस उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके पुरानी लाइफ के बारे में जानता हो, उसे सब कुछ याद दिला सके। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया पर उसका कोई अकाउंट नहीं था, तो उसने एक नया अकाउंट बनाया और कुछ ही समय के बाद उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई रोहन के नाम की। रोहन ने खुद को उसका पुराना बॉयफ्रेंड बताया। समायरा को एक होप दिखी कि शायद अब उसे अपना पास्ट और कियारा की कहानी मालूम चल जाएगी, तो उन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। पर रोहन ने भी कियारा के बारे में कुछ भी मालूम होने से मना कर दिया और कहा कि क्योंकि उसका माइंड रिलैक्स नहीं है इसी वजह से उसको कियारा काफी फेमिलियर लग रही है, बट उसका कभी भी किसी कियारा से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। इस दौरान समायरा को कियारा के कुछ और भी लेटर्स मिले और कभी कभी उसने अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स भी देखे और अब तक वो समझ चुकी थी कि भले ही कियारा के बारे में कोई ना जान रहा हो बट समहाउ कियारा उससे काफी डीपली कनेक्टेड है। इन सभी रश के बीच एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो खुद को कियारा बताती है। उन दोनों में कुछ बातें हुई जिसने झगड़े का रूप ले लिया, फिर दोनों अपने रास्ते लौट गई। अगले ही दिन समायरा ने न्यूज़ में देखा कि उस लड़की की डेथ हो गई है जिससे वो कल मिली थी। अब समायरा पुलिस स्टेशन में थी और यहाँ उसके शौक लगा क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस लड़की का नाम कियारा नहीं था। और यहाँ से बुक का मेन थ्रिल शुरू होता है। पुरानी कॉन्स्पिरेसीज टूटती हैं, नई बनती जाती हैं। समायरा की पास्ट जर्नी और नए कैरेक्टर्स की एंट्री आपको उलझाए रखती है। समायरा और कियारा के बीच हुई क्या बात थी क्या वो सच में कियारा ही थी या कोई और? समायरा की कार एक्सीडेंट स्पॉट से 10 किलोमीटर आगे क्यों पाई गई? घर में समायरा की एक भी फोटो क्यों नहीं है? और ऐसे ही कितने सवाल आपके सामने आते जाते हैं जिनके जवाब लास्ट के पेजेस में ही क्लियर हो पाएंगे। मैं थ्रिल देखते समय या पढ़ते समय आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट करता हूँ, पर इस बुक ने मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मेरे प्रेडिक्शन को गलत साबित किया और नई मिस्ट्रीज मेरे सामने आती रही। मैं इसे वन गो में खत्म करना चाह रहा था, पर यह भी सोच रहा था कि धीरे धीरे पढ़ने में मजा ज्यादा आएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप जितनी आराम से इसे पढ़ोगे उतनी ही बेहतर ये कहानी होती जाएगी। ये एक इरोटिक थ्रिलर जनरा की बुक है जिसे राइटर हिमांशु राय ने लिखा है। ये बुक पब्लिश हुई थी 20 जुलाई 2021 को और गुडरीड्स पर इसे 4.17 की रेटिंग मिली है। इसमें कुछ ऐसे सीन्स एंड डायलॉग हैं विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर अगर आप 18+ हैं और इस कंटेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। सो दोस्तों, ये थी शी इरेज्ड हर की रिव्यू। अगर आपको बुक पसंद आई हो तो इसे ट्राई करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।